हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इब्बाता मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदन सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वाली। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक हो, मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको वाका कहूँ, आपको दाता कहूँ, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और कलीमे मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और एक शायर ने बड़े पते की बात कही है कि हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, उजड़े वो गांव जहाँ महफिले मीलाद ना हो। आप हजरात के एहसासात और जज्बात को देखकर उत्तर प्रदेश का एक शायर ने बहुत पहले कहा था, जो आज आप लोगों के जज्बात को देखकर हमको यहाँ बोलना पड़ रहा है। आपके जज्बात को देखकर यूपी का वो शायर ने कहा था कि रूस में बैठे हो कि जर्मन में कि जापान में, अब मुझको ऐसा लगता है कि बैठे हो कब्रिस्तान में। अगर वाकई आप हजरात इस वक्त कब्रिस्तान में नहीं बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप हजरात अपनी खामोशी की जंजीर को तोड़िए और तोड़ करके ये बताइए कि तौकीर रजा हम लोग जितने बैठे हैं सब जिंदा वली के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। और ये बताइए, ये साबित कीजिए, ये मैसेज दीजिए, ये पैगाम दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को टटोलने की कोशिश मत करना। एक रात तो क्या, दो रात तो क्या, अरे नबी की मोहब्बत में अगर सैकड़ों रात जागने की जरूरत पड़ेगी तो हम जागेंगे, इसलिए कि हर रात हम सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे अपने हबीब के लिए। देखिए थोड़ा आप लोगों का जो वॉल्यूम बढ़ा तो वही यूपी का शायर ने पलट करके जवाब दिया, न रूस में बैठे हो, न जर्मन में, न जापान में, आप लोग बैठे हैं ख्वाजा के हिंदुस्तान में। माशाअल्लाह हजरात, मैंने आपके बीच मुकद्दस कलामे मजीद की 26 पारे की एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। हालांकि हमको मौजू 2-3 मौजू पे लोग बोले कि इस पे कुछ, उस पे कुछ, उस पे, लेकिन 2-3 पे नहीं, मैं चाहूँगा कि 10 मिनट जो मौजू बनाया उस पे और 10 मिनट सरकारी आला हजरत कॉन्फ्रेंस से वली के हवाले से 20 मिनट की तकरीर हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 घंटा ही तकरीर करे तो बात समझ में आ जाएगी। 10 ही मिनट की तकरीर अगर समझ में आ जाए तो जानते हैं वो 12 घंटे की तकरीर पे 10 मिनट की तकरीर भारी पड़ जाती है ना। तो आइए सबसे पहले हमारा पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोजे जजा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र, हुजूर सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, जाने आलमीन, सिरातल मुश्ताक़ीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाही रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे हम लोग, लेकिन इस अकीदे के साथ और इतनी बुलंद आवाज के साथ दरूद शरीफ पढ़ेंगे कि आपकी आवाज इस मैदान तक महदूद न रहे, बल्कि आप लोगों की आवाज भाया अजमेरो बगदाद करबला होते हुए आपकी आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अकीदे ईमान के साथ पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर के बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व नबी जना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात काबिल मुबारकबाद हैं ये मोहतरम जनाब मकसूद रजा साहब,
जो एक नया मकान बनाए हैं और नया मकान का इफ्तिताह है, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के मामूल के मुताबिक इन्होंने काम किया है। ये मामूल उस ज़माने में भी अरब वालों का भी यही दस्तूर रहा है कि कोई नया मकान बनाए, किसी के यहाँ शादी ब्याह का मौका हो, खतने का मौका हो, कोई सफ़र को जा रहा हो, सफ़र से आ रहा हो, कोई बीमारी से निजात पा गया हो, शिफा पा गया हो, है ना। इन तमाम मौके से लोग महफिल मिलाद का प्रोग्राम करवाते थे। लेकिन मकसूद भाई ने अकेले एक मिलाद को जलसे की शक्ल देकर और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से नामवर उलमा और शोरा को दावत देकर अपनी बस्ती में, अपने मकान में एक नूरानी इन्होंने काफिला उतरवा लिया है। अल्लाह ताला इनकी जवानी को सलामत रखे और इनके वालिदैन का साया इनके सर पे हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है और नाम जलसे का इतना बड़ा रखा है सरकारी आला हजरत कॉन्फ्रेंस, है ना। बहुत बड़ा नाम है, तो मुबारकबाद के हकदार हैं, है ना। कोई माँ बाप का अगर नेक बेटा हो तो इन्हीं की तरह हो, इन्हीं के जैसा हो। अल्लाह ताला मकसूद भाई की उम्र में खूब बरकत और रहमत अता फरमाए। तो हजरत हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, बस अच्छा माशाल्लाह आप मकसूद भाई के अब्बा हुए, सुभान अल्लाह। चलिए आप मेरे चचा हुए, आपके लिए एक दुआ कर देता हूँ कि सुभान अल्लाह माला के साथ नजराना है ना। क्या बात है। देखिए चचा नवाज दिए हैं, हम दुआ करेंगे कि वही उरूज वही आन बान शान हो जाए, अल्लाह करे चचा फिर से जवान हो जाए, है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, है ना। तो हजरात इस वक्त आप सब काबिले मुबारकबाद हैं कि इस वक्त आप किसी के बाप के जलसे में नहीं बैठे हैं, बल्कि रसूल पाक के जलसे में बैठे हैं, है ना। ऐसी रातें जिंदगी में बहुत आया करती है, लोग सो करके गुजार देते हैं, लेकिन आज कितना सुनहरा मौका, कितना अच्छा मौका मिला है कि इस वक्त हम लोग, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और अपने नबी की महफिल में बैठे हुए हैं। बैठना भी सवाब है, इबादत है ना। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कायदे से बैठिए और अकीदत व मोहब्बत के साथ बैठिए। मुझसे पहले हिंदुस्तान का दो खूबसूरत लहजा शफात बरकाती और जनाब परवाज अख्तर फाइक रजा जमाली को आपने सुना है, और मुझसे पहले भी एक बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाप्त किया है। मेरे बाद इंशाल्लाह हिंदुस्तान के दो डिमांडेड और ब्रांडेड शायर बाकी हैं, जो चीज़ कीमती होती है उसको जरा सा पर्दे में छुपा करके रखी जाती है ना। इंशाल्लाह मेरे बाद जो है वो हिंदुस्तान का दो अजीम शायर अलहाज कारी जफर अकील साहब और अलहाज मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुबारक, वो अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। उनकी शायरी सुनिएगा, दिल बाग बाग नहीं, दिल गार्डन गार्डन आप लोगों का हो जाएगा। बस यहाँ चाह रहा हूँ कि स्टेज पे तो बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सारे लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, बस जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है ना। ये सब जितने बैठे हैं मेरे बड़े भाई हैं, इन बुजुर्गों का मैं छोटा भाई बनकर थोड़ी देर के लिए आपके दयारे मोहब्बत में मैं खिदमत करने के लिए हाजिर आ गया हूँ। वैसे स्टेज बहुत खूबसूरत है, शामियाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है, सामीन भी बहुत खूबसूरत है, आवाज़ का जो साउंड है, ये माइक है, साउंड का जवाब नहीं, माइक भी लाजवाब है। और देखिए जलसा में कुछ हो या मत हो, चार चीजों का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है, समझे। देखिए पहला है माइक, और दूसरा है मजमा, और तीसरा है मौलाना, और चौथा है नजराना, समझे। ये चार चीजें ठीक ठाक है, एकदम 100% जलसा कामयाब है ना। तो माशाल्लाह हम देख रहे हैं सब बहुत अच्छा है, एकदम ठीक ठाक है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है ना। ये हमारे हाजी साहब किबला बाला झकड़ा की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं और मखदूम कछौछा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमतो व रिजवान के दरबार के गुलाम हैं, के दीवाने हैं, है ना। तो हाजी साहब आपकी दुआओं का सहारा लेते हुए मैं यहाँ से आपके करीब होना चाह रहा हूँ, तो इजाज़त दीजिए, मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, शुरू हो रहा हूँ। बस आप हजरात जाग गए हैं, सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। जितने लोग जाग रहे हैं थोड़ा हाथ उठा के हमको दिखा दीजिए कि हम लोग सब जाग रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर सब लोग जाग रहे हैं तो मेरी भी एक आदत है, कमजोरी कहिए या आदत या फितरत कहिए, कि सारे लोग नबी की नात पढ़ पढ़ के हुजूर के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा लिया है। बैठा बैठा मैं सोच रहा था तौकीर रजा तू क्या करेगा, तो मेरे इश्क ने कहा कि तू उंगली कटाकर शहीदों के रजिस्टर में नाम लिखवा ले। तो मैं भी ये चाह रहा था कि एक शेर हम पढ़ते उसके बाद तकरीर शुरू कर देते, तो अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़ के हम तकरीर शुरू कर दें, इजाजत है? माशाल्लाह। तो एक मरतबा जरा पूरा
पूरा मजमा मुस्कुरा जाइए, मुस्कुराइए एक मरतबा, मुस्कुराइए। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, मुस्कुराना रसूल पाक की सुन्नत है ना। एक मरतबा मुस्कुरा जाइए, एक मरतबा पूरा मजमा जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक मतलब पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। एक दीवाना है और वो दीवाना देखिए तड़प तड़प कर क्या बोल रहा है, वो मैं मतलब पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। दो फरमाएंगे अल्लामा साहब, मतलब पढ़ता हूं, सुनिए। के आलम पना है और न सुल्तान जाएंगे, सुल्तान जाएंगे। आलम पना है और न सुल्तान जाएंगे, हाँ सुल्तान जाएंगे। और जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। अब ये आखिरी शेर कि जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। अल्लाह ताला इनकी कारोबार में, कमाई में खूब बरकत और रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी दौलत दे कि आप लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाइए। अरे जोर से आमीन बोलिए तो कम से कम आप लोग, माशाअल्लाह। अल्लाह हिदायत दे तो आप लोग मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोगों को, है ना, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब बाला झकड़ा ये इलाका तो इतना अच्छा इलाका है, इतना संवरा हुआ इलाका है कि इस इलाके पे किसी दुनिया वालों का फैजान नहीं है, इस इलाके पे तो अल्लाह वालों का फैजान है ना। अब अल्लाह का शुक्र है कि इस इलाके पे किसी और मिल्लत का फैजान नहीं है। इस इलाके पे अगर फैजान है तो हुजूर सिराज मिल्लत और शम्स मिल्लत का फैजान है, माशाअल्लाह। तो एक शेर और मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद तकरीर शुरू करता हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नजराने को कबूल फरमाए। रहबर फलामी साहब, आप तो हमारी जमात के बुजुर्ग शायर हैं, बेहतर बेहतर फलामी साहब, सुभान अल्लाह। वो रहबर याद आ जाते हैं, बेहतर फलामी साहब, माशाअल्लाह। एक और जल्दी से आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम तफसीली गुफ्तगू करें, बस हम यहाँ से हम शुरू हो रहे हैं। बस एक आखिरी शेर सुनिए कि जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी, हाँ जरूरत अगर पड़ी। एकदम करबला को निगाहों में रखे हुए आखिरी शेर सुन लीजिए। मुहर्रम की 10वीं तारीख को हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान एक नारा लगाता है, करबला दूर है जाना, है ना। इस नारे को याद रखे हुए आखिरी शेर सुनिए कि इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी, हाँ जरूरत अगर पड़ी। इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी, हाँ जरूरत अगर पड़ी, तो मैदान करबला में मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। मैदान करबला में मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। और हजरत मैं आप लोगों से एक बात अर्ज करूं कि अब यहाँ से आप लोगों को टॉर्चर नहीं करना पड़े कि आप सुभान अल्लाह पढ़िए। अब यहाँ से आपको धक्का नहीं मारना पड़े कि आप सुभान अल्लाह पढ़िए। अब यहाँ से आपको बोलना नहीं पड़े कि आप सुभान अल्लाह पढ़िए। इसलिए मुसलमानों, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा। अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब आपको चुप रहने का समय नहीं है। आप बहुत चुप रहे हैं। अब आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला तो यही रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ये सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया
जज़ाकल्लाह मकसूद भाई, थोड़ा जोर से जोर से जोर से। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हजरत, कहा समझते हैं कि नारा खाली कुर्ता पैजामा वाला लगाता है, नारा जीन्स पैंट वाला भी लगाता है। गोया के भाई साहब ने बता दिया है कि तौकीर रजा, अरे कपड़ा किसी का हो, दिल तो मदीने वाले का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला भाई साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब आप लोगों का सीना नबी का मदीना बन जाए। आगे बढ़ करके सुनिए, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम मोहम्मद रजा का आज भी जवाब नहीं, हुजूर सिराज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, हुजूर शमशे मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि मेरे नबी का आला भी बेमिसाल है और मेरे नबी का जाला भी बेमिसाल। और जरा सा मोहब्बत से बोल दीजिए, और जरा सा झूम के बोल दीजिए, एक मर्तबा जरा पूरी मस्ती में बोल दीजिए, एक मर्तबा इश्क की बस्ती में बोल दीजिए। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहा कितना अच्छा इलाका है, सिर्फ इशारा हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग जलसा में जाते हैं भाई साहब, 5-5 हजार का मजमा, लेकिन मजमा में इतना थेथरा लोग बैठा हुआ रहता है कि काहे को बोलेगा। एक जगह जलसा में गए, 1.5 घंटा तकरीर किया, एक आदमी भी सुभान अल्लाह नहीं पढ़ा। अब जलसा उनसे खत्म हो गया तो सुबह सवेरे 2-4 नौजवान आगे में बतियाते जा रहे हैं। एक नौजवान बोला कि यार मौलाना लोग इतना सुभान अल्लाह क्या पढ़वाता है? बोला तुमको मालूम नहीं है? बोला नहीं। बोला रे मौलाना लोग तकरीरिया करते करते भूल जाता है तो बोलता है सुभान अल्लाह बोलो, अब उतनी देर में याद कर लेता है। बताइए तो हम लोग भूल जाते हैं। अरे आप लोगों को याद दिला करके आप लोगों के नसीबे को बेदार करवा देते हैं, आप लोगों का मुकद्दर जगा देते हैं। वरना आप जानते हैं सुभान अल्लाह की बरकत। एक छोटी हदीस शरीफ बुखारी शरीफ है, अब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कलीमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान थकीलतानी फिल मीज़ान। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि 2 कलमे हैं, रहमान को बड़े प्यारे हैं, खफीफतानी अलल लिसान बोलने में जबान पे बड़े हल्के हैं, थकीलतानी फिल मीज़ान। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर में अमल के तराजू पे जब तौला जाएगा तो वो कलमे हल्के नहीं बड़े भारी है। मेरे सरकार फरमाते हैं वो ये कलमा है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इतना हल्का कलमा है, बोलिए बोलने में कोई ताकत लगी? इतना हल्का कलमा है कि अगर बुद्धन मियाँ रहेगा तो वो भी पढ़ लेगा, है कि नहीं? जुमराती मियाँ रहेगा तो वो भी पढ़ लेगा, है ना? सुबराती मियाँ रहेगा वो भी पढ़, बोलने में कोई ताकत लगी? इस सब मियाँ लोग में बहुत ज्यादा नाम मिलता भाई साहब। हाँ, बढ़िया नाम मियाँ लोग रखता कहाँ? बढ़िया नाम नहीं रखता लोग, मुहज्जब नाम नहीं रखेगा, अच्छा नाम नहीं रखेगा। अच्छा अगर अच्छा नाम भी है तो लोग उसको तोड़ ममोड़ के गांव में लोग बिगाड़ देते हैं। एक गांव में एक आदमी का नाम था रफीक, उसको तोड़ ममोड़ के लोगों ने कर दिया रफीकवा। बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? एक एक बस्ती में हजरत एक एक आदमी का 3-3 नाम, फजलू फजलुआ फजलुर रहमान। बढ़िया नाम रखता कहाँ है लोग? इसलिए मुहज्जब नाम होना चाहिए कि नहीं? ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया के बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जब गढ़वा इलाका, ये तो डंडा ये इलाका है ना, बाला झकड़ा, ये जितना इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस इलाके को हुजूर सिराज मिल्लत और हुजूर शम्स मिल्लत ने अपने खून पसीने से इलाके को सींचा है। उनका बहुत बड़ा ये एहसान है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसलिए एहसान मंद रहिए उन बुजुर्गों का। इसलिए हमारे मकसूद भाई ने जलसे का नाम सरकारी आला हजरत कॉन्फ्रेंस रख दिया है। और हुजूर सिराज मिल्लत के जितने लोग दीवाने हैं जरा उनके नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हुजूर शम्स मिल्लत के नाम पर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। न सिराज मिल्लत का जवाब है और न शम्स मिल्लत का जवाब है कि नहीं? वली का मकाम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या वली का मकाम है? जल्दी से एक बात मैं अर्ज करूं, एक नौजवान है जो शराबी है, जरा सा वली का पावर देखिए और वली का मकाम देखिए। एक नौजवान है जो शराबी है, शराब के नशे में एकदम मस्त रहता है, उसको एक दिन ख्याल आया कि अब मुरीद हो जाना चाहिए। चला गया कानपुर, कानपुर में एक पीर साहब से मुलाकात हुई। पीर साहब को सलाम का नजराना पेश किया, हजरत अस्सलामु अलैकुम। पीर साहब ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। बोले हुजूर मैं बिहार से आया हूँ, आप हमको मुरीद कीजिएगा। तो कानपुर के पीर साहब ने कहा कि पीर का काम क्या है? मुरीद करना, बेशक मुरीद हो जाओ। तो उसने कहा कि हुजूर हमारी एक शर्त है। बोला तुम्हारी शर्त है? अबे शर्त तो पीर ने लगाता है, ये मुरीदे होकर शर्त लगा रहा। बोला कैसे तुम्हारी शर्त है? बोला हुजूर मेरी शर्त यह है कि हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो कानपुर के पीर साहब ने लाहौल वाला कुव्वत पढ़ा, कहा हम तुमको मुरीद नहीं करेंगे। कानपुर से आया इलाहाबाद, इलाहाबाद में पीर साहब से मुलाकात हुई, सलाम का नजराना पेश किया। बोला हुजूर आपसे मुरीद होना चाहते हैं। बोला तो पीर का काम क्या है? मुरीद करना, मुरीद हो जाओ। बोले हुजूर मेरी एक शर्त है। बोला कैसी शर्त है? बोले हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो इलाहाबाद वाले पीर साहब ने उसको इनकार कर दिया। अब कानपुर इलाहाबाद भाया मुगल सराय होते हुए फिर बिहार आया। अब जब गया में उतरा तो गया के एक जिंदा वली हुजूर सिराज मिल्लत से मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। अरे आओ जरा मस्ती में बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब पीछे वाला लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। देख रहे हैं उन लोग। तीसरे अंपायर से आप लोग पूछिएगा का खेल भी डब्लू कर रहे हैं आप लोग। जरा सब लोग हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, जो नाम हुजूर सिराज मिल्लत के नाम पर अगर हाथ उठ जाए, कसम खुदा के उस हाथ में कभी लकवा की बीमारी नहीं हो सकती। अब जब आया गया में तो हुजूर सिराज मिल्लत से मुलाकात हुई, हुजूर की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया। बोले हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। सिराज मिल्लत ने फरमाया बेशक मुरीद हो जाओ। तो नौजवान ने कहा कि हुजूर मेरी एक शर्त है। बोला कैसी शर्त है? बोला हुजूर हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो हुजूर सिराज मिल्लत ने मुस्कुरा करके एक जवाब दिया कि बेटा मेरी भी एक शर्त है। बोलिए 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 और जरा जोर से। सिराज मिल्लत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, मेरी भी एक शर्त है। अब यह नौजवान मने मने सोच रहा है कि वो दो पीर साहब अपनी शर्त भी नहीं लगाए, मुरीद भी नहीं किया, भगा दिया। ये पहला पीर मिला है जो शर्त मंजूर करने के बाद अपनी शर्त लगा रहे हैं। तब इसने कहा कि हुजूर आपकी क्या शर्त है? आपकी क्या शर्त है? तो हुजूर सिराज मिल्लत ने फरमाया कि मेरे लाल जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको शराब नहीं पीना होगा। तो बड़ा खुश हो गया कि 24 घंटा का पीर साहब साथ में रहेंगे। अरे मौका मिलेगा तो हम 2-4 गिलास ढाल लेंगे, 24 घंटा पीर साहब साथ में थोड़े रहेंगे। बोला हुजूर हमको शर्त आपकी मंजूर है। मुरीद हो गया, मारे खुशी के मारे घर गया। जाने के बाद बेगम को कहा बेगम अरे जल्दी बोतल लाओ, गिलास लाओ। पीर कितना बाकमाल मिला है कि मुरीद भी कर लिया और शराब पीने की इजाजत भी दे दिया। जल्दी बोतल लाओ। अब बेगम लाई बोतल, एक हाथ में बोतल लिया, एक हाथ में गिलास लिया, आंगन में बैठ गया। बैठने के बाद गिलास में शराब को ढाला, हाथ से पकड़ा और जैसे ही गिलास को होंठ तक ले गया तो क्या देखा कि गिलास के ऊपर हुजूर सिराज मिल्लत का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा नजर आ रहा है। शुक्रिया 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 जज़ाकल्लाह, शुक्रिया हाजी साहब दुआ फरमाए। हरजा जोर से जवाब दीजिए ना नारे का।
माशाल्लाह। देखिए हाजी साहब की निगाहों में गुंबद खजरा बसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको तो खर्च नहीं करूंगा, अलग से तोहफे के तौर पे बरकत के लिए रख रहा हूँ। हाजी साहब के हाथ से मिला है नजराना। अब हाजी साहब की निगाहों में गुंबद खजरा बसा हुआ है। हाजी साहब मदीना शरीफ देख करके आए हैं, वो मदीना जहाँ सुबह में 70,000 फरिश्ते दरूदो सलाम पढ़ते हैं, वो मदीना जहाँ शाम में 70,000 फरिश्ते दरूदो सलाम पढ़ते हैं। अब जब हाजी साहब की बात आ गई है तो जरा सा एक शेर पढ़ता हूँ, इसको फिर मैं पूरा करता हूँ, इजाजत है आप लोगों की? अरे सुन्नी मुसलमान बन के घर घर बज़ में नबी सजाओ, यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है कि सुन्नी मुसलमान बन के घर घर बज़ में नबी सजाओ, यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है कि सुन्नी मुसलमान बन के अरे रंग जाओ आका के रंग में, अब हशर के मैदान में फिर होंगे नबी अपने संग में। अरे नबी को अपने जैसा कहे जो उसको मार भगाओ, यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हज़रत जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की घर में खुशहाली अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ताबीज़ आप लोगों को हम देना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। एक ताबीज़ मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। अगर वाकई में इस पे अगर वाकई इस पे आप लोगों ने अमल कर लिया तो कसम खुदा कि आप हिंदुस्तान में भी कामयाब रहिएगा और आप कब्रिस्तान में भी कामयाब रहिएगा, है ना? वो तावीज़ आप लोगों को दे रहे हैं, उसको जल्दी से लीजिए, है कि नहीं? अब इस मिसरे में एकदम आखिरी पढ़ रहा हूं, इस मिसरे में आमीन भी बोलिएगा, सुभान अल्लाह भी पढ़िएगा, ठीक है? कि रोजा व नमाज भी, रोजा व नमाज भी महशर में काम आएंगे, जो बे नमाजी होंगे नारे सटर की हवा खाएंगे। करो गुनाहों करो गुनाहों करो गुनाहों से तुम तौबा, अब तो मस्जिद जाओ, यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता। माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा आप लोगों को? जोर से बोलिए, अच्छा लग रहा? देखिए हमारी तकरीर में भबुआ के तरफ मुंह लटका के मत बैठा कीजिए, कुछ हाँ हूँ साथ झकार लेते रहिए, हमको पता चले कि हाँ वाकई में हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा आप लोगों को? सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों का दिल बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए कि हर दर्द की दवाई जिक्र रसूल है, यही इंजेक्शन यही कैप्सूल है। पढ़ते रहो दरूद ताउम्र मोमिनो। अरे मास्टर में यही ठंडा ठंडा कूल कूल है, मास्टर में यही ठंडा ठंडा कूल कूल है। अब आइए उस तरफ पलटिए। हुजूर सिराज मिल्लत से मुरीद होने के बाद खुश हो गया उस नौजवान ने, क्या देखा कि गिलास के ऊपर हुजूर सिराज मिल्लत का जलवा नजर आ रहा है। अब इसने जब देखा, गिलास को रखा, आंखों को साफ किया करने के बाद सोचने लगा, क्या रे ये चेहरा तो हमरे पीरे साहब का था, ये चेहरा पीरे साहब का है। इसलिए कि पीर साहब ने यही तो शर्त लगाई थी कि जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको शराब नहीं पीना होगा। तभी इनके मन में ख्याल आ गया कि अच्छा पीर का मकाम तो बहुत बड़ा है ना, हो सकता खुले आंगन में पी रहे हैं, इसलिए पीर साहब आ गए होंगे। अच्छा जरा बंद कमरा में पी करके देखते हैं वहां पीर साहब कैसे पहुंचते हैं। अब चला गया वो नौजवान बंद कमरा में जाने के बाद बैठा, जंजीर उंजीर सब लगा लिया, दरवाजा सब लगा लिया। लगाने के बाद बंद कमरे में भी फिर हाथ में बोतल लिया, गिलास लिया, फिर शराब को ढाला। अब बंद कमरे में जैसे ही गिलास को होठ तक ले गया तो बंद कमरे में उस नौजवान ने क्या देखा, क्या बंद कमरे में भी गिलास के ऊपर हुजूर सिराज मिल्लत का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा जगमगा रहा है। जब उसने ये मंजर देखा, हाथ से बोतल को फेंका, हाथ से गिलास को फेंका, अपने सर को सज्जे में रखा, अपने पीर को गवाह बनाया। अब गवाह बनाने के बाद कहा, ए मेरे पीर मुर्शिद, हमको पीर की अजमत का पता चल गया।
वालों की शान। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यही सच्चे लोग हैं। इन्हीं बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियां दे करके हम लोगों को रोजा रखने का तरीका बता दिया है, दर्स कुरान और हदीस पढ़ने का तरीका बता दिया है। इन्हीं बुजुर्गों ने ज़कात और खैरात अदा करने का तरीका बता दिया है। इन बुजुर्गों का एहसान मंद रहिए और इन बुजुर्गों के आस्थाने पे जाइए, फैज़ हासिल करते रहिए। वरना कुछ लोग तो कहते हैं वहां जाने से क्या मिलेगा। एक बदअकीदा एक बात याद आ गई है। एक बदअकीदा अजमेर शरीफ में था। अब एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज के मजार से लिपट कर कह रहा था, दे ख्वाजा दिलाओ ख्वाजा, दे ख्वाजा दिलाओ ख्वाजा, दे ख्वाजा दिलाओ ख्वाजा। एक बदअकीदा आ गया उटंगा पैजामा वाला, बोला रहे इनसे क्या मांग रहे हो, या तुमको क्या देंगे, लो 200 रुपया हम तुमको दे दे रहे। अब 200 रुपया जब वो सुन्नी मुसलमान लिया तो लेने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में मुस्कुरा कर अर्ज किया, ए मेरे ख्वाजा, ए मेरे राजा, ए गरीब नवाज, अब तो मुझको इतना दिल भाग भाग हो गया है कि आप देते भी हैं और आप दिलाते भी हैं। आप देते भी हैं, आप दिलाते भी हैं। तो ख्वाजा का तो ऐसा पावर है कि ख्वाजा वफादार से भी दिलवाते हैं और गद्दार से भी दिलवाते हैं। वालों की शान और यह है अल्लाह वालों का मकाम। चलिए और थोड़ा सा उस तरफ पलटिए, चंद मिनट और बर्दाश्त कीजिएगा ना, चंद मिनट और आप लोग देखिए 35-40 मिनट की तकरीर हो गई। कैसे 40 मिनट गुजरा कुछ पता चला आप लोगों को? और बोलिए ना भाई, कुछ पता चला? पता भी नहीं चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि ये बाला झगड़ा है। अब बाला झगड़ा के मुसलमानों का कहना है कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं, है ना। देखिए तो रात बूढ़ी हो रही है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जज्बा जवान हो रहा है। जवान क्यों नहीं रहेगा? इसलिए कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह। अरे नबी का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह, है ना। सुभान अल्लाह। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। मैं इससे पहले क्या अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी का आना भी बेमिसाल है और मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल है। मेरे नबी का आना, तवज्जो से जरा सा दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा, सब लोग इधर देखिए। इसलिए कि इस वक्त यहाँ पे हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं खड़ा है। और यहाँ पे अच्छा चाचा, हमारे चचा की उम्र में खूब बरकत और रहमत अता फरमाए, है ना। सब लोग जरा इधर ध्यान दीजिए, है ना। मेरे नबी का आना भी बेमिसाल है और मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल है। नबी का आना भी बेमिसाल, मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल, और मेरे नबी की एक एक अदा बेमिसाल। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की एक एक अदा बेमिसाल। सुनो, नबी का दहन बेमिसाल, नबी की जुल्फे बेमिसाल, नबी की आंख बेमिसाल, नबी की उंगली बेमिसाल, नबी की हथेली बेमिसाल, नबी का अखलाक बेमिसाल, नबी के किरदार बेमिसाल, नबी की खलवत बेमिसाल, नबी की जलवत बेमिसाल, नबी की शरीयत बेमिसाल, नबी की तरीकत बेमिसाल, नबी की हकीकत बेमिसाल, नबी की मार्फत बेमिसाल, नबी के सहाबा बेमिसाल, और नबी को मानने वाला एक सुन्नी मुसलमान बेमिसाल। नबी को मानने वाला एक सुन्नी मुसलमान बेमिसाल। और आगे बढ़ करके सुनिए, अरे मेरे नबी का तलवा बेमिसाल, मेरे नबी का जलवा बेमिसाल, मेरे नबी का कंदाल बेमिसाल, मेरे नबी का खानदान बेमिसाल, और मेरे नबी का सीना बेमिसाल, मेरे नबी का शहर मदीना बेमिसाल। मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। जिस नबी के जलसे में आप बैठे हो, जिस नबी की मिलाद में आप बैठे हो, ये मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी का एहसान मंद रहिए। और हर जगह बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, ये जलसे में आने वालों, ये जलसे में शिरकत करने वालों, ये जलसे में बैठने वालों, ये नौजवानों, आप सबसे पहले अपने नबी का शुक्र गुजार रहिए। ये बुजुर्गों, आप भी सबसे पहले अपने नबी का शुक्र गुजार रहिए। ये औरतों, आप भी सबसे पहले अपने नबी का शुक्र गुजार रहिए। इसलिए कि नौजवानों, तुम्हें जो जवानी का तरीका गुजारने का मिला है ये मेरे मुस्तफा ने दिया है। अब बुजुर्गों, आपको यह एहतराम का तरीका मिला है, ये मेरा मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात। शोराए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हजरत जफर अकील साहब जिंदाबाद, बोलिए ना जिंदाबाद। शायर इस्लाम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, कितने खुश नसीब आप लोग हैं, कितने खुश नसीब। हिंदुस्तान के दो अजीम शायर,
हजरत कारी अलहाज जफर अकील साहब किबला, हजरत अलहाज मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज मोहब्बत पे तशरीफ ला चुके हैं, है ना। इंशाअल्लाह बड़ी 5 मिनट के बाद मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला इन दोनों शोरा हजरात की शायरी आप अल्हम्दुलिल्लाह समाप्त करने वाले हैं। और जब सुनिएगा एकदम सुनते रह जाइएगा। क्या खूबसूरत लबो लहजे के मालिक है, सादगी में कयामत रखने वाले शायर हैं। ये तो ऐसे शायर हैं कि जो काम छुरी से नहीं हो सकता है वो अपनी आवाज से कर लिया करते हैं। इसलिए आप जरूर सुनेंगे। कोई जलसा में से उठ करके नहीं जाएगा जब तक सलातो सलाम नहीं हो जाए, दुआ नहीं हो जाए, कोई मत उठिएगा। हाँ वैसी जरूरत पड़ जाए उसके लिए जाइएगा, उसके लिए हम रोकेंगे नहीं। वो तो हम लोग के साथ भी मामला होगा, हम लोग भी स्टेज से जा सकते हैं। अभी एक जलसे में हुआ मामला, जैसे तकरीर शुरू किया सामने से एक नौजवान कुर्सी पर से उठने लगा, उसको डांट के बैठाया, फिर 5 मिनट में उठने लगा, फिर डांट के बैठाया तो अबर बेटा पूरी रात बैठा रह गया। जलसा खत्म हो गया फिर भी कुर्सी पे बैठा हुआ है। मैं कहा शुरू में बहुत भाग रहा था, अब क्या हुआ? बोले हजरत अब काहे के लिए भागेंगे, हम जो काम से जा रहे थे वो काम कुर्सी पर हो गया है ना। ऐसा कोई मामला हो तो उसके लिए चले जाइएगा, ऐसा कोई मामला नहीं हो तो अल्लाह के वास्ते सब लोग बैठिएगा। या इलाही रहम फरमा, मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए, खुदा के वास्ते आइए चंद मिनट और, बस 5 मिनट और मेरा सपोर्ट कर दीजिए और मेरा साथ दे दीजिए। एक मरतबा पूरा मजमा, एक हाथ अपने अब्बा के नाम पे अब एक हाथ अपने अम्मा के नाम पर उठा दीजिए और 12 रबीउल अव्वल के जैसे झंडा लहराते हैं तेरे दोनों हाथों को लहराइए, एकदम जम करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप पूरी गर्मी से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा सा 5 मिनट और सुनिए, आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए। मेरे नबी का आना भी बेमिसाल है, मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल है। अच्छा नबी का आना बेमिसाल किस लिए है? इसलिए है कि दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो रोता हुआ पैदा होता है, आंसू बहाता हुआ पैदा होता है। लेकिन मेरा नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रोते हुए नहीं आए, आंसू बहाते नहीं आए, बल्कि पूरी कायनात को हंसाते हुए आ रहे हैं, पूरी दुनिया को हंसाते हुए आ रहे हैं। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते, और जोर से हमको हंसाते। अरे कमाई में बरकत होगी, आप जोर से हमको हंसाते, हमको हंसाते। एक बात और बताइए, बस आखिरी बात, हम बैठने वाले हैं। आखिरी बात, आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पाक पैदा होता है कि नापाक पैदा होता है? तो आप लोगों का जवाब होगा हजरत वो बच्चा नापाक पैदा होता है ना। जिस जगह बच्चा पैदा होता है वो जगह नापाक होती है। आप वहां पे सजदा नहीं कर सकते, आप वहां पे कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, आप वहां पे रुकू नहीं कर सकते हैं, आप वहां पे बस जाए नमाज नहीं बिछा सकते हैं। इसलिए कि सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, सजदा करने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, सजदा करने के लिए कपड़े का पाक होना जरूरी है, सजदा करने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, सजदा करने के लिए जाए नमाज का पाक होना जरूरी है। और जिस जगह बच्चा पैदा होता है वो बच्चा नापाक होता है, जिस जगह पैदा होता है वो जगह नापाक होती है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका व मौला पे, कुर्बान जाओ अपने नबी पे। मेरा नबी जिस जगह तशरीफ लाए वहीं पे सजदा किया, सुभान अल्लाह, वहीं पे सजदा किया। गोया के रब की जानिब से ऐलान हुआ, ए दुनिया वालों, अरे मेरा महबूब नूर भर कर जा रहा है और नूर कभी नापाक नहीं हुआ करता। तभी तो आला हजरत ने डंके की चोट पर फैसला कर दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना, और से तेरा सब घराना नूर का। एक और झलक 2 मिनट में दिखलाऊं फिर बैठूं। नबी का आना भी बेमिसाल, मेरे नबी का जाना भी बेमिसाल। जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो खाने काबा झुककर मेरे नबी को सलाम कर रहा है, सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग अपने अपनी बस्ती में नमाज पढ़ने जाते हैं? अरे 5 टाइम नहीं, जुम्मा में जाते हैं कि नहीं? कि जुम्मा भी फेल है? जुम्मा पढ़ते हैं ना? जितना लोग जुम्मा पढ़ता है जरा हाथ उठाओ तो जुम्मा वाला, खाली जुम्मा वाला। बाप रे बाप, अब 5 टाइम वाला बस 5 गो है।
5 टाइम बोला 5 को। चलिए हम दुआ कर देते हैं हाजी साहब की मौजूदगी में, है ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जुमा पढ़ते पढ़ते हम तमाम मुसलमान भाइयों को नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। तो आप लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो नियत करते हैं ना, नियत के बाद आखिर में क्या बोलते हैं? इलाजी हतिल काबती शरीफा, मुंह मेरा, जोर से बोलना भाई, मुंह मेरा, जोर से मुंह मेरा। कोई ये बोलता है मुंह मेरा पूरब की तरफ, कोई बोलता है मुंह मेरा दक्षिण की तरफ, नहीं ना, पूरी सब लोग क्या बोलते हैं? मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। हम लोग जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं वही काबा। जब मेरा सरकार तशरीफ लाए तो खाने काबा झुककर मेरे नबी को सलाम कर रहा है। तब मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए काबा, बाला झकड़ा का मुसलमान तुम्हारे सामने झुकता है, डंडई का मुसलमान तुम्हारे सामने झुकता है, गढ़वा का मुसलमान तुम्हारे सामने झुकता है, छतरपुर का मुसलमान तुम्हारे सामने झुकता है। ए काबा, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है, ए काबा तू किधर झुका हुआ है? तो काबे ने आलम तसव्वुर में बड़ा प्यारा जवाब दिया, ए तौकीर रजा सुनो, अबू बकर उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, उमर उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, उस्मान उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, अली उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, फातिमा उधर झुकेंगी जिधर काबा होगा, हसन उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, हुसैन उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, शोहदा उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, औलिया उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, नमाजी उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, हाजी उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, नमाजी उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, अदीब उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, खतीब उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, नकीब उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, पीर उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, मुरीद उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, जाहिदीन उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, आबिदीन उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, गुनाहगार उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा, परहेजगार उधर झुकेंगे जिधर काबा होगा। लेकिन मैं उधर झुकूंगा जिधर मुस्तफा होगा, मैं उधर झुकूंगा जिधर मुस्तफा होगा। अरे सुनो, सबका चेहरा मेरे जानिब होगा और मेरा चेहरा मुस्तफा के जानिब होगा। तभी तो आला हजरत ने फैसला किया। आला हजरत का शेर सुनिए और मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन इस शेर को हम तरन्नुम में पढ़ दे। अरे बोल ना भाई, पढ़ दे तरन्नुम में। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिएगा तरन्नुम में। क्या बात है, जोश में नहीं, एकदम होश में भी आप लोगों को रहना है, एकदम होश में रहना। एक जलसे में ऐसे ही हम बोल दिया, पूरा जुमला लोग सुना नहीं, हाथ उठा दिया। हम बोला पूरा जुमला सुना नहीं, हाथ क्या उठा दिया? बोले हजरत हम जोश में हम होश में थोड़े उठाए हैं, हम तो जोश में उठा दिए हैं। तो खाली जोशे में आप लोग रहिएगा, होश में भी रहिए, होश में रहिए। और होश में रहने की जरूरत है, हालात बदल रहे हैं, है कि नहीं, जमाना बदल रहा है, होश में भी रहिए और जरूरत पड़े तो जोश में भी रहिए, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। और सुन्नी मुसलमान होश और जोश लिया कहाँ से है? करबला के मैदान से लिया है, करबला के मैदान से लिया है, करबला के मैदान से। इसलिए कि मेरे हुसैन भी करबला के मैदान में जोश में थे। कितने जोश में थे कि अली अकबर की जवानी लुटा दिया, अली अकबर की जवानी लुटा दिया। हुसैन इतने जोश में थे कि अली असगर का बचपना दे दिया। हुसैन इतने जोश में थे और नौ मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। हुसैन इतने जोश में थे अब्बास का बाजू कटवा दिया। हुसैन इतने जोश में थे कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को जुमा के दिन सज्जे की हालत में अपना सर दे दिया। और हुसैन इतने होश में थे कि अज़मत इस्लाम बचा लिया, अज़मत कुरान बचा लिया, अपने नाना का दीन बचा लिया। ये सुन्नी मुसलमान जोश और होश में करबला के मैदान से लिया है। लेकिन आला हज़रत का शेर सुनिए, बैठने वाले मेरा टाइम हो गया है ना, कि हाजियों आओ शाह शाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शाह शाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बस आज तक यहीं तक रहने दीजिए, फिर कभी मौका मिला तो आपसे मेरी मुलाकात होगी, रहमत व अनवार की बरसात होगी। इस रात के बदले कोई रात ना होगी, इस बात के बदले कोई बात ना होगी। मिलने को तो हम तुमसे 100 बार मिलेंगे, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात ना होगी। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार मोहब्बत से सलाम कर रहा हूँ, पूरा मजमा जोर से जवाब दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।